हाय एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज़ बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम लोग भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हैं। कभी कभी दिल एकदम थक्का सा लग जाता है। मंडे को मैं चटोरी रजनी का वीडियो देख रही थी, जो मुझे एकदम शॉक्ड हो गई मैं। जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ को सुना, उसके वीडियो को देखा, उसकी हालत को देखा, मेरा दिल एकदम उदास हो गया, टूट गया कि ये क्या हो गया। इतनी हंसने वाली लड़की और एकदम उसको क्या हो गया। मैंने उसके लिए बहुत दुआ करी और मैं आज भी उसके लिए दुआ कर रही हूँ कि या खुदा तू उसको सब्र दे और उसको तसल्ली दे कि किसी तरीके से वो अपने बेटे के दुख को भूल कर आगे बढ़े। ये मैं हमेशा दुआ करती हूँ। लेकिन उसके वीडियो में मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी कि उसने बोला कि हमारा बेटे को गए हुए पूरे 7 डेज़ हो गए और हमें मालूम नहीं कि उसकी डेथ कैसे हुई और हम मालूम भी नहीं करना चाहते। क्यों क्यों नहीं मालूम करना चाहते? उस वीडियो में पता पड़ा कि तुम्हारे हस्बैंड ऑफिस में थे और तुम केरला में थी। तो हर एक माँ बाप को एक एक इच्छा होती है ये जानने की कि हमारा बेटा ऐसा क्या हुआ जो हमारा बेटा चला गया और क्यों गया, ऐसा क्या हुआ। हर एक पेरेंट्स को इच्छा होती है। आपके अंदर में मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं, आप उस लपड़ों में पड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अब वो चला गया तो अब हम उसके पीछे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मालूम तो करना चाहिए कि किस तरीके से डेथ हुई, क्या हुआ। हम लोग सब आपके साथ हैं, आपके दुख को महसूस कर पा रहे हैं कि कितने दुखी हैं आप दोनों, और दुआ भी करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक रहें, फिर खुश रहें, फिर से वापस लौटें अपने सोशल मीडिया पे और एक से एक वीडियो बनाएं। ऐसा मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ बीइंग ए पेरेंट कि क्यों नहीं मालूम करना चाहिए। मालूम करना चाहिए। और अभी आज ही मैं ये पढ़ रही थी, सॉरी, आज ही मैं ये देख रही थी कि मालूम पड़ा कि आपने उसको, वो 16 साल का था और आपने उसको मोटरसाइकिल लेकर दी थी और कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, आपने माइनर को एक मोटरसाइकिल लेके दी, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। ये कोई ताना मारने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें पेरेंट्स क्यों बनाया ऊपर वाले ने? ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें, देख रेख कर सकें उनकी। आप तो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी उसकी देख रेख। कितना, मैंने उस बच्चे को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। वो इतना लाइवली था, आपके साथ हंसता बोलता था और पूरी अच्छा एकदम साइलेंट बच्चा था। और मतलब वो मेरा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे उसकी डेथ का बहुत 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 सदमा सा पहुंचा था, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं आपकी व्लॉग देखती थी। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप नहीं जानना चाहते कि मेरे बेटे की डेथ कैसे हुई। यू मस्ट नो। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं, कि आपने उसको मोटरसाइकिल लेके दी कि नहीं लेके दी। उसके उस मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई, मालूम नहीं। लेकिन मैं जितने भी लोग देख रहे हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, मेरी यही गुजारिश है कि देखिए, माइनर को कभी मोटरसाइकिल लेकर ना दें। ऐसे हादसे होते रहते हैं, बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं और पेरेंट्स लपड़ों में पड़ जाते हैं। आप देखिए, बहुत दुख की बात है अगर वो बच्चा इस तरीके से गया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि उसमें हम पेरेंट्स की भी गलती है कि हमने बच्चों की बात मानकर उसको मोटरसाइकिल नहीं लेके देनी थी। आपके दुख के साथ हम बिल्कुल भागी हैं, लेकिन अगर ये गलती हुई है तो ये गलत है और पेरेंट्स को शिक्षा मिलनी चाहिए और पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि आप अपने माइनर बच्चों की जिंदगियों के साथ ना खेलें।
कब किसका लॉस हो जाए मालूम नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के लिए कि ये दुख की घड़ी आपके सर पर से टल जाए, जल्द से जल्द टल जाए। लेकिन आप मालूम करें कि वो बच्चे की डेथ कैसे हुई और क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया। जब मैं वीडियो देख रही थी किसी का, तो मुझे बहुत पहले तो मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो बच्चा चला गया उसके बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब मुझे मोटरसाइकिल की बात पता पड़ी तो दुख तो देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आपको दुख है, लेकिन हम लोगों को भी बहुत दुख है, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपके व्लॉग्स देखते थे। जब हम एक दूसरे के व्लॉग देखते हैं ना, तो एक फैमिली के रूप में अटैच हो जाते हैं। आज भी मैं यही दुआ करती हूँ कि या खुदा ये सब्र दे, अपना सब्र दे आप दोनों को, और जल्द से जल्द आप इस दुख की घड़ी से बाहर निकलें। आपके हस्बैंड की मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि रजनी को इतना भी होश नहीं है, उसको उसके फ़ोन कहाँ पड़े हैं, क्या नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। जायज़ बात है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चा क्यों गया इसका रीज़न आपको मालूम करना चाहिए। थोड़ी-सी ये बात मैं करूँगी क्योंकि मैं खुद भी दिल में बहुत अपसेट हूँ, और जब मैंने ये 2-4 वीडियो देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जो बच्चा हक रखता था इस ज़िंदगी में रहने का, वो बच्चे ने अपनी ज़िंदगी गँवा दी। क्यों गँवा दी? इसकी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और मेरी बात अगर समझ में आई तो आप ज़रूर इस बात को माने और इस बात की तहकीकात करें कि उसकी डेथ कैसे हुई और क्यों हुई। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।